हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द व्लॉग टुडे। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का दिन ना बहुत ही अच्छा है और सुबह सुबह उठते ही हम लोगों ने पूजा की और जल्दी से सब काम धाम करके मैं सबसे पहले जो काम किया वो थी भगवान जी की पूजा। मेक श्योर करती हूँ कि जब भी मैं पूजा करूँ तो अपने बच्चों को अपने साथ बैठाऊँ तो बच्चे भी इससे सीखें कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं। तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, फिर भी मैंने सुबह सुबह टाइमली पूजा कर लिया था आज। तो अब हम जाएंगे मंदिर। मंदिर जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाएंगे तब हम सारी फैमिली मिलके मंदिर जाने वाले हैं और वहाँ जाके हम लोग पूजा करने वाले हैं। तो मंदिर जाने का मेन पर्पस यही था कि बस थोड़ा सा मंदिर जाएं। यूएस में हैं अभी, तो उस हिसाब से मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ मंदिर जाके, जैसे कि हम इंडिया में करते हैं, दूध ले गए सब करके। और मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो मैं उतना नहीं कर पाती हूँ। बट यस, थोड़ा सा मंदिर हम लोग जाएंगे और वहाँ पे जाके थोड़ा सा भगवान जी के सामने अपना माथा टेकेंगे और भगवान जी को थैंक यू बोलेंगे इस प्यारे से जीवन को देने के लिए। साथ में बच्चे भी जाएंगे तो वो भी देखेंगे, प्लस हमें देखना है कि मंदिर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आज मंदिर में रुद्राभिषेक भी है, तो उसके लिए भी आप नॉमिनेट कर सकते थे, बट हमारी टाइमिंग्स जो है ऑफिस की वजह से और बच्चों की स्कूल्स की वजह से वो टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी, इसलिए हम नहीं जा पाए उस टाइम पे। सो दैट्स इट। सो अब मैं मंदिर जाते हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यूँ तो हमें यूएस में ट्रेडिशनल पहनने का मौका बहुत ही कम मिलता है, जो कि आज मुझे मंदिर जाना था तो मैं थोड़ा ट्रेडिशनल पहनूँ, बट क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी लास्ट में मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया और मैं वेस्टर्न पहन के ही गई। और प्लस ये प्रेस भी नहीं था तो मैं सोचता मैं टाइम क्यों वेस्ट करना, क्योंकि टाइम जाने के लिए बहुत कम बच गया था। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड आए मैंने फटाफट अपने डिश वॉशर में पूरे डिशेस डाल दिया और मैं घर का आधा से ज़्यादा काम कर लिया, क्योंकि मैं जानती थी आते आते नाइट हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड ने बच्चों को तैयार करने में मेरी काफ़ी मदद कराई, तो बच्चों को कपड़ा उन्होंने अच्छे से पहना दिया। और मैं जब यहाँ कैमरा सेट करी तो मेरे बच्चे कैमरा के सामने आके खेल रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने ये सारी ड्रेसेस पहने और हम लोग निकल गए मंदिर की तरफ। तो जो हमारा मंदिर था रेंडन की तरफ था, तो हमें वहीं जाना था। तो ये देखिए साउथ रेंटन की तरफ हम लोग निकल गए। प्लस आप देख सकते हो ये मौसम अभी पूरा उजाला है, बट जब तक हम वापस आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो बच्चे आराम से पीछे बैठे हुए थे और बहुत खुश थे, वो बहुत ही हैप्पी थे कि उनको जाना है मंदिर। आज आज कहाँ जा रहे हैं विशु यूवी हम लोग? मंदिर क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आज? क्योंकि पूजा करने से। हाँ यस, पूजा करने जा रहे हैं और महाशिवरात्रि है, हम लोग इसलिए भी जा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि। ओके, सुबह घर में ही पूजा किया था ना यूवी? हाँ। यस, गुड। तो हम मंदिर के पास जब पहुंचे तो देखा बहुत सारी गाड़ियां आज आई हुई थी और पार्किंग के लिए जगह मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे हम पार्किंग में एक स्लॉट ढूंढ के मंदिर की तरफ आ गए और यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी। इवन शूज़ लगाने के लिए लाइन लगी हुई थी, तो हमने अपनी शू बाहर ही निकाल दिए, बच्चों की भी शू बाहर निकाले ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। बच्चों के साथ होने में हम लाइन में ज़्यादा देर नहीं लग सकते थे। तो ये देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे। फिर हमने देखा शू की यहाँ पे जल्दी लाइन है, तो दूसरी गेट से हम लोग थोड़ा, जहाँ पे थोड़ा सा खाली था जगह, वहाँ से हमने एंटर किया। जब अंदर एंटर किया तो हमने देखा कि पूरा मंदिर एकदम भरा हुआ था, लाइन लगी हुई थी, लोग भगवान पे जल चढ़ाने और दूध चढ़ाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगाए हुए थे। और यहाँ पे आज रुद्राभिषेक के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था। कई फैमिली ने रुद्राभिषेक कराया था, जिसके लिए उन्होंने देखिए यहाँ पे बैठे हुए थे वो पूरे मंदिर के प्रांगण में। तो हमने फटाफट मत्था टेका भगवान जी के पास, बच्चों को भी मत्था टकाया और अच्छे से प्रे किया। ये कुछ तस्वीरें जो मैंने वहाँ पे ली थी वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे पूरे अलग अलग पंडित जी थे जो कि अलग अलग फैमिलीज़ के रुद्राभिषेक वहाँ पे करा रहे थे। तो सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी जिन्होंने रुद्राभिषेक कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, और ये सारी फैमिली बैठ के यहाँ पे पूजा करा रही थी। फिर हम लोग भी जाके एक जगह पे अच्छे से बैठ गए, शांति से एक जगह पे हमने आराम से अपना बैठे और बैठ के पूजा का थोड़ी देर वहाँ पे भगवान जी को याद किया, हमने उनको थैंक यू बोला, भगवान जी को प्रार्थना की।
कुछ देर में पंडित जी आके हमें टीका लगाया। देखिए हम सबने टीका लगा लिया और हम यहाँ पे फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है फ़ोटो खींचते वक्त। तो ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, ये लाइन पूरी लंबी है, इससे पीछे से ये लाइन आई हुई है और यहाँ पे पूरी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, जो कि मैंने आपको बताया रुद्राभिषेक के लिए बैठी हुई हैं ये सारी की सारी फैमिली। फिर हम लोग निकल गए मंदिर से और हमने जाते वक्त यहाँ पे डोनेशन कुछ किया, क्योंकि हम प्रसाद जल्दी में नहीं लेके आ पाए थे, तो हमने सोचा अभी कुछ डोनेट करके हम जाएं भगवान जी के लिए, मंदिर के लिए। तो यहाँ पे पंडित डिजिटली हम लोग यहाँ पे डोनेट करते हैं, तो पंडित जी ने हेल्प किया और फिर हम वापस आ गए और शूज़ पहन के हम निकल गए। आप ये देख सकते हैं हमारे निकलने के बाद यहाँ पे और लंबी लाइन लग गई थी। हमने सोचा अच्छा हुआ हम लोग पहले ही मंदिर घूम के आ गए, नहीं तो किड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा हमें दिक्कत होती लाइन में खड़े होने में। तो हम निकल गए अपना बाज़ार की तरफ इंडियन ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। ऑब्वियसली आप कोई भी दिन हो, आप अगर ग्रॉसरी लेके आना है तो बेटर है आप जल्दी जाएं और लेके आ जाएं जो भी टाइम मिले। तो निकले तो बीच में हमें मिला ये किड्स का एक प्लेइंग जोन था जहाँ पे हम लोग गए और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है पूरा। तो इसके लिए एक एंट्री होती है, तो उन्होंने लेफ़्ट हैंड में कोई स्टैंप लगाया और हमें एंट्री दी। तो पूरे यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों के प्ले के लिए बहुत सारे गेम्स लगे हुए थे, तो हमने फटाफट अपनी एंट्री कराई और हम लोग निकल गए। चलो लेफ्ट हैंड प्लीज एंजॉय वेलकम। तो अंदर जाने के बाद हमने देखा कि जो जितने भी राइड्स थे या गेम्स थे वो फ्री नहीं थे, तो इसके लिए हमें कुछ कार्ड लेना होता था, उसको हमें भरवाना है और उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है। और जो भी गेम आपको खेलना है उसमें आप लगाइए और अपने बच्चों को आप गेम खिला सकते हो। तो यूवी विशु तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे सारे राइड्स पे बैठ के और घूम के। और ये मैंने इनके कुछ पिक्स लिए हैं, यहाँ पे बहुत ही क्यूट लग रहे थे, तो मैंने इनके कुछ पिक्स ले लिए। लाइक इट, देखो भैया गेट ऑन दिस। तो बच्चे काफ़ी खुश थे और विराज जहाँ पे भी जा रहा था वहीं यूवी भी जा रहा था और यूवी बस ढूंढ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। सो दे बोथ इन्जॉय लॉट हियर, बहुत ही मज़ा आया उनको। सो उनके पापा उस कार्ड को लेके आए और दोनों को बहुत सारे गेम्स हमने खिलाए और सारे गेम्स खेल के वो काफ़ी खुश हो गए। तो बच्चों के लिए ऐसी जगह काफ़ी अच्छी होती है, वो बहुत खुश हो जाते हैं जब भी ऐसी जगह पे आते हैं। विराज यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था, बाद में उसने बोला कि मेरे को यहीं रहना है बहुत टाइम तक। एंड यूवी जो भी भैया कर रहा था अपना, उससे भैया से देख रहा था और वो सेम चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है तो वो इतना अच्छे से खेल नहीं सकता था। और ये देखिए इसी साइड में जहाँ पे ये प्ले एरिया है वहीं पे एक बर्थडे पार्टी का इंतज़ाम था और यहाँ पे आप देख सकते हो टॉय शॉप था और कुछ पिज़्ज़ा उज़ा भी बिक रहे थे जहाँ पे लोग बैठ के खा सकते थे। और इसके बाद हम चले गए ऑनेस्ट में। ऑनेस्ट यहाँ पे चाट हाउस जैसा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडियन खाना मिल सकता है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में दिखाया है। तो यहाँ पे हम गए साइड में, हमने सोचा अभी रात को डिनर पे वापस जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो हमने डोसा समोसा और वड़ा पाव ऑर्डर किया और हम लोग बैठ गए खाने के लिए। What do you want, UV? Okay, give him. तो ये हमारा खाना, मैंने डोसा ऑर्डर किया था अपने लिए और हम लोग सबने मिलके खाया और उसके बाद हम लोग चले गए साइड में ही इंडियन ग्रॉसरी शॉप था जिसको हम यहाँ पे अपना बाज़ार बोलते हैं। तो वहाँ गई मैं और हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, वेजिटेबल्स लेने थे और वेजिटेबल्स लेने के लिए हम गए थे और कोकोनट वाटर चाहिए था, तो बस उसके लिए गए थे। तो ये देखिए सारे ग्रॉसरी, इंडियन ग्रॉसरी यहाँ पे रखे हुए हैं, जितने भी करेली हो गया या बैंगन हो गया, जो इंडियन स्टाइल बैंगन हो गए, या फिर मिर्च हो गए, बीन्स हो गई और तोरी हो गया। और यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको मिल जाएंगे, लौकी हो गई, मूली हो गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ईज़िली मिल रहे हैं। कड़ी पत्ता हो गया, ये भी मिल जाता है आपको। धनिया पत्ता आप देख रहे हो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे मेथी लीव्स है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो मेथी लीव्स है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती हैं यहाँ पे। और फिर ये सारी चीज़ें फटाफट हमने लेके, क्योंकि नाइट बहुत हो गए थे, फटाफट बिलिंग कराई अपनी सारी चीज़ों की और हम लोग निकल गए। तो चीज़ें बहुत कम थी, तो मैंने फटाफट से चीज़ें अपने बैग में डाली यहाँ पे और अपने कार्ट को यहीं पे छोड़ दिया हमने और हम लोग डाल के निकल गए अपनी कार की तरफ।
कार में बैठ के हम लोगों ने देखिए कुछ खाना पैक भी करा लिया था मैंने, जो बच गया था, क्योंकि बच्चे हो सकता है भूखे रहें बाद में। और फिर हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ। तो आई होप आज का ये शिवरात्रि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।